दोस्तों कैसी है आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का 15 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी देखने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो टिप्पणी ये हर साल पूछे जाने वाली टिप्पणी है, यानी कि कई बार ये आ चुके हैं। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, अब मैं सबूत आपको दे रहा हूं। यहाँ पे आपको मैं सबूत दे रहा हूं। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो 2022 का है, चाहे 2021 का है, चाहे 2019 का है, चाहे 2018 का है, उस पेपर को उठा के देख लीजिए और इस वीडियो में मैच करा लीजिए। इसमें से एक ना एक आपको जरूर टिप्पणी उस पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबूत है मेरे भाई। अब देखिए, आप कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आप फिजिक्स का तैयारी कराए थे, एक भी प्रश्न उसमें से नहीं आया था। तो देखिए मेन बात यह है कि आप लोगों ने क्या किया था कि मात्र 2 या 3 वीडियो तो मैं अपलोड किया था फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि एक दिन का समय था। अब वही 2-3 वीडियो कुछ लोग देख के चले गए हैं और सोच के आ रहे हैं कि यही 2-3 वीडियो से पूरा का पूरा फंस जाएगा, लेकिन ये आप लोगों का गलतफहमी था। ठीक है, और जो बच्चे हमारे प्लेलिस्ट का सारे वीडियो देख के गए थे, सारे वीडियो को समझ के गए थे, सभी क्वेश्चनों को रट के गए थे, उनका फिजिक्स का पेपर काफी शानदार तरीके से गया है। ठीक है, तो फिर मैं चिल्ला के बोल रहा हूं आपको कि केमिस्ट्री का भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट में पिन कर दिया है और साथ में टेलीग्राम में भी उसका लिंक दे दिया है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसका लिंक दे दिया है। तो आप वो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वो प्लेलिस्ट को मिस मत कीजिएगा। प्लेलिस्ट के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं भी बताए हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए हैं, सबसे महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न भी बताए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपने कितना भी तैयारी कर लिया और केमिस्ट्री का आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को नहीं पढ़ा, तब समझ जाइए कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो दोस्तों आज ही मैं सुबह में आप लोगों को केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है, तो उनको आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका समय को बर्बाद ना करते हुए इन 15 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी को देख लेते हैं। देखिए पहला टिप्पणी है टिंडल प्रभाव, और ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये वीडियो को एंड होते ही इस पीडीएफ का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे मैं इसे आपको दे दूंगा। आप 2 या 3 MB लगा के इसे डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए टिंडल प्रभाव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको कंफ्यूज यहां पर नहीं होना। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूछ देगा टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूछ देगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, 2-3 टिप्पणी दे देगा, टिंडल प्रभाव दे देगा, ब्राउन गति दे देगा, बिंदु दोष देगा, तो यहां पर आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज इसी में हो जाते हैं भाई, वो बोर्ड है उसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा किया जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा काम नहीं करना है, आपको मेन शब्द पर ध्यान देना है, जैसे कि इसका मेन शब्द है टिंडल प्रभाव। क्लियर है? देखिए आपको लिखना है कि अगर इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है तो कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर उसमें से प्रकाश की किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं, तो प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, शंकु जैसी आकृति मतलब कहें तो देखिए यहां पर बना नहीं पाऊंगा, जिसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, शंकु जैसी आकृति यहां पर दिखाई देती है। ठीक है, इसी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्लियर है? बस सिंपल सा तो लिखना है, बस सिंपल सा लिखना। अगर इसका चित्र बना देंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं बन पाएगा कोई बात नहीं, इतना आप लिख दीजिएगा, आपके लिए काफी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए ब्राउनी गति, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा छोटा है। देखिए कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। अब इसे भी समझाना पड़ेगा क्या। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़े हैं मेरे भाई, जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़े हैं और जो बच्चे 1-1.5 महीने से तैयारी करते आ रहे हैं, उनके लिए केमिस्ट्री हलवा है। अब जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़े और 2 दिन तो बचा है आप लोगों का, अब 2 दिन में सोच रहे हैं क्या ये 2 दिन हम पढ़ के हम केमिस्ट्री का सारा नंबर पक्का कर ले, तो ये गलतफहमी है। और वही लोग पेपर देने के बाद आने के बाद कमेंट करते कि सर पेपर अच्छा नहीं गया है, पेपर हार्ड था। लेकिन कहें तो एक तरफ से फिजिक्स का भी पेपर कुछ ज्यादा ही हार्ड आ गया था, क्योंकि न्यूमेरिकल भर के आए थे इसी में। ठीक है, और मैंने आपको हर वीडियो में बताया था कि भाई न्यूमेरिकल तो तैयार कर ही लो, क्योंकि न्यूमेरिकल आता ही आता है। और वही हुआ मेरे भाई, पूरा फिजिक्स के पेपर में ना न्यूमेरिकल भर के आए थे। ठीक है, डिफिनीशन लिखने के लिए ये सब लिखने के लिए कम ही आया था, लेकिन न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा हद हो गया था इस बार। ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हाँ भाई इसके लिए बच्चों को टॉप लगा फिजिक्स का पेपर। चलिए कोई बात नहीं, जो गया वो तो गया। आप लोगों ऐसे समय बर्बाद मत
मत कीजिए, ठीक है। चलिए वो प्लेलिस्ट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए, बिंदु दोष, किसी क्रिस्टल से अवयव कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमित का या विचलन द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन काफी ज्यादा इजी भी है। देखिए आगे है वैद्युत कण संचलन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर याद करके ही जाना है। अब देखिए, अगर इतना 2 दिन का टाइम है भाई, 2 दिन में आप कितना याद करेंगे मेरे भाई, कितना ज्यादा, कितना याद करेंगे, आपके पास समय नहीं है। देखिए अगर एक चीज को याद कर लिया ना और दूसरा चीज को याद करने जाएंगे तो पहला वाला चीज आप भूल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, बस पढ़ के जाना है, बस क्या करना है, पढ़ के जाना है और वहां पर अपने से बना के लिखना है, ठीक है। अब कर क्या सकते हो मेरे भाई, 1 साल तो मिला था समय, 1 साल तो कुछ कर नहीं पाए, अब 2 दिन में तुम क्या कर सकते हो। और जो चैनल वाले बोल रहे हैं ना कि 2 दिन में हम आपका तैयारी करा देंगे, तो बहुत गलत फहमी। 2 दिन में 1 साल का तैयारी कैसे होगा मेरे भाई, कैसे होगा, ये तो हमें जरा बताओ। मैं आपका क्वेश्चन आंसर कराता ही रहूं, आप याद करते ही नहीं हो, ना उसे समझ पा रहे हो, तो क्या आप कभी कर पाओगे, क्या किसी भी पेपर का सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेन बात यही है, ठीक है। चलिए, जो मेरा फर्ज है भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दे रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको इस टाइम दे रहा हूं। ये नहीं है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मैं आपको दे रहा हूं, नहीं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वही चीज मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। देखिए आगे है सकंदन। देखिए यहां पर ये तो पढ़ा ही नहीं, समझाया ही नहीं। देखिए, जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं और इसी क्रिया को हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं। क्लियर है, एक बार ध्यान से पढ़ोगे 100% समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे संकंदन, और ये भी बताना पड़ेगा क्या कि आपके बोर्ड एग्जाम से कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा लिया जाए तो ये जो कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम संकंदन कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों, मैं आज ही आप लोगों को बताने वाला हूं 15 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो ये तो टिप्पणी मैंने बता ही दिया, 15 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले प्रश्न में अभी कुछ देर बाद आपको बताने वाला हूं, तो उनको भी आप लोग कंप्लीट करके ही अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे अपोहन क्या है, आगे अपोहन। और दोस्तों एक बार और बता दूं, मैंने 2-3 प्रश्न पहले क्लियर करा दिया है। पहला प्रश्न अभिक्रिया, जितने भी आपके एग्जाम में अभिक्रिया आते हैं उन सभी को मैंने पढ़ा दिया है। कान खोल के सुन लो, कान में हेडफोन लगाया हो ना तो थोड़ा अंदर और डाल दो, क्योंकि कान खोल के सुन लो, आने के बाद ये मत कहना कि पेपर खराब गया है, ठीक है। कान खोल के सुन लो। पहला क्वेश्चन अभिक्रिया, जितने भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आते हैं वो मैंने करा दिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट खोलोगे ना तो सारे के सारे वीडियो आ जाएंगे। दूसरा क्या होता है जब, इससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो भी मैंने करा दिया है। यानी कि जब 2 पदार्थ को आप आपस में मिलाएंगे तो क्या बनता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया है, ठीक है। तो उनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा और मैं निवेदन करूंगा कि अपने क्वेश्चन बैंक से उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए जो प्रश्न बोलते हैं ना कि केवल समीकरण दीजिए। मान लीजिए कि बोलेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम क्लोराइड से विक्रिया होता है तो क्या बनता है, केवल समीकरण दीजिए। तो केवल समीकरण वाले प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि 100% लिख लीजिए कि आएंगे तो आएंगे वो केवल समीकरण दीजिए, ये वाले प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। और कारण वाले भी प्रश्न आएंगे, तो कारण वाले प्रश्न मैं देखता हूं, बहुत जल्द करा दूंगा, आज हो सकता आज करा दूंगा उसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अपोहन, जब शुद्ध साल को अर्ध परागमय झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र पर लटका दिया जाता है तो अशुद्धियां धीरे धीरे जल में विस्तृत हो जाती हैं तथा शुद्ध जल थैली में शेष बच जाता है और इसी प्रक्रिया को हम अपोहन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है और ये पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, ठीक है। पेटीकरण क्या होता है, बोल दे पेटीकरण किसे कहते हैं, पेटीकरण से आप क्या समझते हैं, पेटीकरण पे एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब किसी ताजे बने अवक्षेप में किसी विद्युत अपघट्य या विलायक को मिलाते हैं तो उसकी क्रिया द्वारा अवक्षेपित कण कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी परिवर्तन को हम पेटीकरण कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, समय नहीं है, बहुत जल्दी हम बढ़ेंगे। 8वां स्वर्ण संख्या है, और मेरे भाई आज सुबह में जब मैं आप लोगों को बहुकल्पी प्रश्न कराया था उसमें स्वर्ण संख्या मैंने आपको समझाया था। तो एक काम कर दीजिए, स्वर्ण संख्या के आंसर लिख के आप लोग कमेंट कर दीजिए कि स्वर्ण संख्या पर टिप्पणी लिख के आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए, देखता हूं कि कितने बच्चों को वीडियो देखते समय ध्यान रहता है, ठीक है। चलिए, एंजाइम उत्प्रेरक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एंजाइम उत्प्रेरक
उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, हार्डी-सुल्जे नियम। हार्डी-सुल्जे नियम, देखिए नियम का भी वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नियम का वीडियो कल तक आ जाएगा, कल सुबह मैं ही नियम का वीडियो में ला दूंगा, तो नियम का भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस नियम के अनुसार किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी संकंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसे ही हार्डी-सुल्जे नियम कहते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको बता देता हूं, 5 और तैयार कर लीजिए आप लोग खुद से। पायस तैयार कर लीजिए, संक्रमण तत्व तैयार कर लीजिए, मोलिस परीक्षण तैयार कर लीजिए, ल्यूकास परीक्षण तैयार कर लीजिए और फेलिंग विलियन तैयार कर लीजिए। ये पांचों के पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी भी हैं, तो आप लोग इनको खुद से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। आप लोग नए नए चीज मत पढ़िए, जो अपने पुराने चीज पढ़े ना उसको रिविजन कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, देवा सर क्लासेस चैनल एक ब्रांड बनने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि 2024 के छात्रों के लिए बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। ठीक है, तो देखिए 2023 में तो हमने ये चैनल को खुद क्रिएट किया है, तो जो 2023 के बच्चों के लिए हम कुछ बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश है कि 2024 के बच्चों के लिए बहुत बड़ा करेंगे दोस्तों। और मैं लिख कर दे देता हूं दोस्तों कि 2024 के छात्रों में से मैं अपने तरफ से टॉप जरूर करवाऊंगा। ठीक है, मैं 100 बच्चों को सिलेक्ट करूंगा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, और उनको मैं पर्सनल पढ़ाऊंगा। पर्सनल यूट्यूब पे तो पढ़ेंगे ही, और साथ में पर्सनल पढ़ाऊंगा। तो यदि आपके भाई या बहन या आपके दोस्त हैं जो अभी 12वीं में आने वाले हैं, तो उनको मेरा चैनल जरूर शेयर कीजिएगा। और 2024 का बहुत जल्द घोषणा होने वाला है। 100 बच्चों को मैं सिलेक्ट करूंगा, उनका सारा जो खर्च है, जो सारा चीज ट्यूशन से रिलेटेड, सब चीज से जो पढ़ाई लिखाई रिलेटेड है, वो सारा चीज मैं कराऊंगा। और साथ में उन 100 बच्चों को मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। और उसमें से कई ऐसे बच्चे हैं, देखिए कई ऐसे बच्चे जिनको मैं टॉप कराने की कोशिश करूंगा, बस वो पढ़ने वाले लड़के होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं जाने का इजाजत दीजिए, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।